हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फ्रॉम द फ्लोइंग पेयर ऑफ आयन विच वन इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। तो हमें यहाँ पे कुछ आयनिक स्पीसीज दे रखी है और इनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे की कंसेप्ट की, जो कि हमारा यूज होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, अगर हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करें तो ये हमारे पास वो स्पीसीज होती हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अब हमें इन पेयर्स को चेक करना है, जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्पीसीज दे रखी है वो है हमारे पास Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, और दूसरा क्या है हमारे पास Mg2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव। अगर हम इनको चेक करें तो सोडियम है, इसका हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे पास, 11। 11 ही क्या होंगे इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो टोटल सोडियम के पास क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन है। इसके ऊपर एक प्लस चार्ज है, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रखा है, लूज कर रखा है। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे पास, 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 12 होंगे टोटल कितने होंगे, 12, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। इसने 2 लूज कर रखे हैं तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 10। तो यानी कि पहली जो हमारे पास पेयर है वो क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है। दोनों के अंदर क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। उसके बाद में देखते हैं हमारे पास Mn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, दूसरा क्या है Fe3 पॉजिटिव। अगर मैं Mn की बात करूं तो इसके एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25। कितना होता है, 25। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 25। इसने 2 लूज कर रखे हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो क्या होंगे, 23। और अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 26। टोटल इलेक्ट्रॉन 26 हो गए, प्लस 3 का चार्ज है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं तो 23 आ जाएंगे। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है। अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूं, सी ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है, एक हमारे पास Fe2 पॉजिटिव है, एक क्या है Fe2 पॉजिटिव है, दूसरा है Mn2 पॉजिटिव है। अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन के पास टोटल कितने होते हैं, 26 इलेक्ट्रॉन, इसमें से 2 इसने लूज कर रखे हैं तो यहां से टोटल कितने आ जाएंगे, इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे Fe2 पॉजिटिव के पास। अगर मैं Mn की बात करूं तो Mn के पास कितने टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास 25। इसमें से इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, -2 करेंगे तो आएगा हमारे पास 23, यानी कि दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, अलग अलग है। तो ये हमारे पास क्या है, एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है। और डी को और चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन में क्या दे रखा है, O2 नेगेटिव है, दूसरा क्या है, F नेगेटिव। O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, और 2 नेगेटिव चार्ज है, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 + 2 = 10 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, ऑक्सीजन के पास। अगर मैं F नेगेटिव की बात करूं तो F के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 9, एटॉमिक नंबर 9 होता है, 9 इलेक्ट्रॉन। एक इसके ऊपर -1 है, यानी कि +1 होगा तो क्या आएगा, टोटल 10। तो ये भी हमारे पास क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है, दोनों के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है। सी हमारे पास एक ऐसा पेयर है जिनके पास अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट।